हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जो लोग भी रेलवे ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं साथियों, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट में आपका एग्ज़ाम ठीक 1 महीने बाद होने वाला है। आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। साथियों, जिन्होंने भी अभी तक कोई तैयारी नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सीरीज से क्वेश्चंस उठा करके लाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और बात करें एग्जाम डेट की साथियों, तो आपका एग्जाम अगस्त महीने में 1 से लेकर 7 के बीच में कभी भी हो सकता है। इसी महीने में साथियों आपका एग्जाम डेट ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा और अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा साथियों, यानी कि पूरा 1 महीना आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो अपनी तैयारी और अच्छे से कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। दीपू दर्रा साथियों, दीपू दर्रा भारत की सीमा को किन 2 देशों से मिलाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन और म्यांमार से। चीन और म्यांमार आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी, चीन और म्यांमार, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है। साथियों, भारत की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील यह कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों ध्यान से देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर चोलामू झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, चोलामू झील आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि फैतुल्ला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। साथियों, जितने भी प्रश्न हैं आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सीरीज होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। यहाँ पर फैतुल्ला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया लद्दाख, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए यहाँ पर भारत की सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है, इसका उद्गम होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह होता है तिब्बत से, यानी कि तिब्बत, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश पूछा जाए चीन, यहाँ पर तिब्बत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन देश का तिब्बत आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। दक्कन, ध्यान से देखिएगा साथियों। दक्कन दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है। तो यह साथियों स्थित है दक्षिण अंडमान और दक्षिण अंडमान और आपके साथियों यह लिटिल अंडमान के बीच में। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, आपका ऑप्शन नंबर का डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा प्रबल द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा प्रबल द्वीप समूह पूछा जा रहा है यहाँ पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा प्रबल द्वीप समूह की बात की जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लक्षद्वीप समूह। साथियों, लक्षद्वीप समूह आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि रोहतांग दर्रा किस नदी घाटी को, रोहतांग दर्रा किस नदी घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर चेनाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपका ऑप्शन नंबर का चेनाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी गुफा या क्रेम लियात प्राह किस राज्य में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मेघालय में। साथियों ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर मेघालय, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, मेघालय आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि चांगला दर्रा ऐतिहासिक रूप से किस झील के मार्ग में पड़ता है। तो साथियों, चांगला दर्रा यह ऐतिहासिक रूप से किस झील के मार्ग में पड़ता है। साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
नंबर का डी, ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि साथियों यहाँ पर पेंगोगसो झील के यहाँ पर मार्ग में, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर पेंगोगसो झील के मार्ग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, काराकोरम दर्रा ऐतिहासिक रूप से जो है किस व्यापार मार्ग का जो है भाग था। तो काराकोरम दर्रा जो है ऐतिहासिक रूप से किस व्यापार मार्ग का भाग था। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों, रेशम मार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध पारंपरिक जो अंकिया नाट्य की रचना किसने की थी। साथियों प्रसिद्ध पारंपरिक अंकिया नाट्य की रचना जो है करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि शंकरदेव। साथियों शंकरदेव जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, नगाड़ा। साथियों नगाड़ा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का, नगाड़ा जो है साथियों निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है साथियों अवनद्य वाद्य जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध जो है झिझिया लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध झिझिया लोक नृत्य जो है यह संबंधित है साथियों बिहार से, बिहार जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिहार राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, थांगता किस राज्य की एक प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध कला शैली है। तो देखिए यहाँ पर थांगला जो है, यहाँ पर थांगला क्या पूछा जाए, थांगला किस राज्य की एक प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध कला शैली है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मणिपुर। साथियों मणिपुर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, मणिपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर जो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहाँ पर स्थित है। टेम्पल्स कहाँ पर स्थित है साथियों, तो यह टेम्पल जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी तमिलनाडु इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध भागोरिया हाट जो है किस जनजाति का एक मुख्य उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति का। साथियों भील जनजाति जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, नौटंकी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली है। तो नौटंकी जो है साथियों याद रखिएगा, जो नौटंकी है यह साथियों आपका नौटंकी जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली है, उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सोपान संगीत किस राज्य की एक प्रसिद्ध पारंपरिक संगीत शैली है। तो साथियों सोपान संगीत जो है किस राज्य की एक प्रसिद्ध सोपान संगीत जो है साथियों, यह क्या पूछा जा रहा है कि सोपांग संगीत किस राज्य की एक प्रसिद्ध पारंपरिक संगीत शैली है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि केरल का। साथियों ऑप्शन नंबर का ए केरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि खोन नृत्य। साथियों खोन नृत्य यह जो है खोन नृत्य नाटिका जो है किस देश की पारंपरिक कला है जो कि रामायण पर जो है आधारित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है थाईलैंड, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। खोन नृत्य जो है नाटिका यह जो है थाईलैंड देश की पारंपरिक कला है जो कि रामायण पर आधारित है साथियों, थाईलैंड देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध बिहू उत्सव जो है एक वर्ष में
में कुल कितनी बार मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध बिहू जो त्यौहार है यह एक वर्ष में कुल कितनी बार मनाया जाता है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह जो बिहू त्यौहार जो मनाया जाता है एक साल में 3 बार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों, ध्यान से देखिएगा। एक साल में जो है कितनी बार मनाया जाता है? तो 3 बार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन का जो उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 39D में है। अनुच्छेद 39D आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, कौन सी अनुसूचित राज्यों के नाम और जो उनकी क्षेत्रीय सीमा से संबंधित है? कौन से अनुसूची राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह अनुसूची कौन सी हो जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पहली अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर होगी साथियों। पहली अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243G जो है यह संबंधित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के, यानी कि पंचायतों की शक्तियां से। पंचायतों की शक्तियां आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख जो है यह भाग 4A में किया गया है साथियों, भाग 4A ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की साथियों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति जो है भारत के नियंत्रक एवं सेवा महालेखा परीक्षक के जो की नियुक्ति साथियों करने वाले यह कौन हो जाएंगे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी दिए गए साथियों, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर का सी, राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है यह निम्नलिखित में से संबंधित है साथियों, याद रख लीजिएगा। यह जो है चौथी अनुसूची से संबंधित है। चौथी अनुसूची, सॉरी देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया गया है साथियों, वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, वित्त आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 जो है यह निम्नलिखित में से वित्त आयोग से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित मानी जाती है? तो साथियों यह जो अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में साथियों जो चुने गए थे यह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों ऑप्शन नंबर का डी, सच्चिदानंद सिन्हा जो है यह भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है साथियों चुने गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है यह किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अक्सर ये इस प्रश्न का जो है जिक्र हर साल हर एक सेट में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। इतिहास के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इतिहास के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक जो है कौन थे? तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा साथियों। आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध नासिक प्रशस्ति निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी
साथियों गौतमी पुत्र सातकर्णी आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का जो साथियों कौन सा शासक इतिहास में लाख बख्श कहलाता है। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो कि इतिहास में लाख बख्श कहलाता है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाता है। ऑप्शन नंबर का बी कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जो है साथियों तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी। तो साथियों इसकी रचना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मिनहाज उस सिराज ने रचना की थी। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक या जो है अकबरनामा की रचना किसने की थी। ये भी साथियों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो है अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो आपके राइट आंसर साथियों कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर का डी यानी कि अबुल फजल ने किया था साथियों। ऑप्शन नंबर का डी पर दिए गए अबुल फजल इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय इतिहास में क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास में साथियों क्रांति की जननी की बात की जाए, यहाँ पर मैडम जो साथियों भिकाजी कामा को जाना जाता है। मैडम भिकाजी कामा ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यह पूछा जा रहा है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल से साथियों, जॉर्ज यूल जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे निम्नलिखित में से। तो ध्यान से याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय, साथियों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों, दिल्ली चलो का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत आए ऐतिहासिक कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ऑप्शन नंबर का, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि ऑप्शन नंबर का डी साथियों पैथिक लारेस जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद से साथियों 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पर क्या मनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था साथियों। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद से 26 जनवरी 1930 को साथियों क्या मनाया गया था। तो उस समय भी साथियों क्या मनाया गया था, याद रख लीजिएगा, उस समय भी मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है स्वतंत्रता दिवस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष के अधिनियम के तहत हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों किस वर्ष के अधिनियम के तहत हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को साथियों दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण की जो है दर क्या है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का डी यानी कि बैंक रेट साथियों, बैंक रेट जो है आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋण की दर जो है क्या है, तो बैंक रेट है, ऑप्शन नंबर का जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि बैंकों द्वारा छोटे किसानों और जो है सूक्ष्म उद्योगों को जो है वित्तीय सेवा देना किसका उद्देश्य है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, केंद्र सरकार की साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में साथियों की का क्या अर्थ है। तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में साथियों की का अर्थ जो पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा किशोर साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर किशोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में मुख्य रूप से साथियों मुद्रास्फीति को जो है मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए साथियों भारत में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सीपीआई का किया जाता है साथियों। सीपीआई आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सीपीआई आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि रेपो रेट और जो साथियों रिजर्व रेपो रेट दोनों मुख्य रूप से किस नीति के उपकरण है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मौद्रिक नीति। साथियों यहाँ पर मौद्रिक नीति आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो है कौन बने थे। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे। आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सीडी देशमुख। साथियों सीडी देशमुख ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, समाज के कमजोर और प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है। साथियों तो समाज के कमजोर और जो प्राथमिक क्षेत्रों को जो है ऋण उपलब्ध कराना जो है यह किसका उद्देश्य है, यह पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है बैंकिंग क्षेत्र में साथियों प्रयुक्त होने वाले शब्द एनपीए का जो है पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो है क्या है। तो जो एनपीए एन से होता है नॉन और पी से होता है साथियों जो है परफॉर्मिंग्स और ए से होता है साथियों आपका ए से होता है एसेंट, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेंट। आपका ऑप्शन नंबर किस पर दिया गया साथियों, डी पर। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं लास्ट प्रश्न साथियों, आपका लास्ट प्रश्न हो जा रहा है, दीपू दर्रा जो है साथियों, दीपू दर्रा जो भौगोलिक रूप से भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो यह साथियों भौगोलिक रूप से भारत के यह साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य में आता है साथियों, अरुणाचल प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथियों इसमें से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन फंसेंगे और 100% फंसेंगे साथियों, आपके एग्जाम में इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। साथ ही साथ अगर आपको जो है यहाँ पर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो कमेंट सेक्शन के साइड में, तो इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा, या फिर जो लाइक शेयर कमेंट जो जिसका ऑप्शन होता है साथियों वहीं पर हाइप का एक अलग ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप हाइप कर सकते हैं। तो हाइप जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा साथियों। और ये कैसा वीडियो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।